जरा सोचिए, क्या कोई एक अकेली सोच, एक विश्वास हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है? आज हम उसी एक शक्तिशाली सोच के बारे में बात करने वाले हैं, जो ये तय करती है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं, उनसे कैसे निपटते हैं और आखिरकार जिंदगी में कहाँ तक पहुंचते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दो लोग हैं जिनकी शुरुआत तो बिल्कुल एक जैसी होती है, लेकिन जिनकी मंजिलें एकदम अलग हो जाती हैं। देखते हैं कैसे। तो कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, दोनों में टैलेंट मतलब प्रतिभा एकदम बराबर है और दोनों को जो मौके मिलते हैं वो भी बिल्कुल एक जैसे हैं। कह सकते हैं कि उनकी स्टार्टिंग लाइन बिल्कुल सेम है। अब होता ये है कि जब पहले इंसान के सामने कोई चुनौती आती है तो वो घबराता नहीं, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, लोग जो आलोचना करते हैं उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत आगे निकल जाता है। और वहीं जो दूसरा इंसान है, वो उसी चुनौती को देखकर पीछे हट जाता है। उसके लिए गलतियां उसकी नाकामयाबी का सबूत बन जाती हैं। कोई आलोचना करे तो उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है, और नतीजा, वो जहां था काफी हद तक वहीं रह जाता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि इस फर्क की असली वजह क्या है? जब टैलेंट बराबर था, मौके भी बराबर थे, तो फिर रास्ते इतने अलग कैसे हो गए? इसका जवाब उनकी इंटेलिजेंस या प्रतिभा में नहीं है, बल्कि किसी और गहरी चीज में छिपा है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है स्टैनफोर्ड की एक मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के काम में, जिन्होंने दो तरह की मूल मानसिकता, या जिसे हम माइंडसेट कहते हैं, उसकी खोज की। और ये स्लाइड उस बुनियादी फर्क की जड़ दिखाती है। देखिए, सारा खेल ना बस एक विश्वास पर टिका है। एक तरफ है स्थिर मानसिकता, यानी फिक्स्ड माइंडसेट, जो ये मानती है कि हमारी काबिलियत और टैलेंट पत्थर की लकीरें, बस उन्हें दुनिया के सामने साबित करना है। और दूसरी तरफ है विकासवादी मानसिकता, यानी ग्रोथ माइंडसेट, जिसका मानना है कि मेहनत और सीखने से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एक के लिए असफलता एक फुल स्टॉप है, तो दूसरे के लिए सीखने की एक कीमती जानकारी। ठीक है, ये तो हुई थियरी की बात, पर असल जिंदगी में ये दोनों माइंडसेट दिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि ये सिर्फ एक विश्वास बनकर नहीं रहते, बल्कि हमारे हर काम और हर भावना को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर उन कामों से बचते हैं जिनमें फेल होने का जरा भी डर हो। मुश्किल आते ही वो जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर टैलेंट होता तो इतनी मेहनत लगती ही नहीं। कोई सलाह दे तो उन्हें अपनी काबिलियत पर हमला लगता है, और दूसरों की कामयाबी से उन्हें खतरा महसूस होता है, जलन होती है। और इसके ठीक उलट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, वो मुश्किलों को सीखने का एक मजेदार मौका समझते हैं। वो मानते हैं कि असफलताएं तो इस सफर का हिस्सा हैं। उनके लिए मेहनत ही टैलेंट बनाने का तरीका है। वो आलोचना से सीखते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं कि हाँ, बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। और अब सबसे सबसे जरूरी बात, ये जो माइंडसेट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम इसके साथ पैदा नहीं होते, और सबसे अच्छी खबर ये है कि इसे बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। हमारा दिमाग एक मांसपेशी यानी मसल की तरह है। हम जब भी कुछ नया सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग में नए नए कनेक्शंस बनते हैं और ये मसल मजबूत होती जाती है। मतलब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे सच में फिजिकली विकसित किया जा सकता है। तो इसे बदलने के 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें आज से ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, अपनी भाषा में एक छोटा सा बदलाव। जब भी मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके आगे बस एक शब्द लगा दीजिए, अभी। मैं ये अभी नहीं कर सकता। देखा, इससे पूरी बात ही बदल जाती है। दूसरा, तारीफ करने का तरीका बदलें। चाहे बच्चे हों या टीम, उनके टैलेंट की नहीं बल्कि उनकी मेहनत, उनकी कोशिश और सीखने की लगन की तारीफ करें। और तीसरा, असफलता को एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक जरूरी डेटा की तरह देखें, और हर बार खुद से पूछें, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर मैंने इससे सीखा क्या? ये जो बदलाव है, ये सिर्फ कामयाबी या उपलब्धियों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम जिंदगी को महसूस कैसे करते हैं। ये हमारी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। और ये एक लाइन इसे बहुत खूबसूरती से बयां करती है। एक मानसिकता हमें रक्षा करने पर मजबूर करती है, जो है उसे बस बचाकर रखो। दूसरी मानसिकता हमें विस्तार करने के लिए यानी ग्रो करने के लिए प्रेरित करती है। जो बना जा सकता है वो बनो।
तो ये असल में एक रक्षात्मक जीवन और एक विस्तारवादी जीवन के बीच का चुनाव है। एक तरफ हर चुनौती एक खतरा है और हर अनुभव एक इम्तिहान, और दूसरी तरफ वही चुनौती एक मौका है और हर अनुभव विकास के लिए है। ये सोच में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जिंदगी का ऐसा कौन सा एक हिस्सा है जहां एक स्थिर कहानी चल रही है, वो कहानी जो हम सब खुद को सुनाते हैं, जैसे मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है या पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे बस की बात नहीं है। क्या हो अगर उस कहानी को फिर से लिखने की कोशिश की जाए? उस कहानी को बदलने का जो पहला कदम है ना, वो इसी सवाल से शुरू होता है।